कण कण में छुप्योड़ो बलिदान आ वीरारी धरती बड़ी महान। कण कण में छुप्योड़ो बलिदान आ वीरारी धरती बड़ी महान। देशा में देश हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में मारो राज्य राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के बारे में शुरुआत करते हैं। राजस्थान, जहां के हम निवासी हैं दोस्तों। राजस्थान का पूर्व नाम दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पूर्व नाम की। तो राजस्थान के कई पूर्व नाम है, जैसे ऋग्वेद काल में जो मत्स्य जनपद हुआ करता था, मत्स्य जनपद, वो वर्तमान के राजस्थान राज्य में ही पड़ता है। और राजस्थान नाम किसने दिया? तो राजस्थान का राजस्थान नाम दिया था कर्नल टोड ने, कर्नल टोड। और राजस्थान का वाल्मीकि, रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान का नाम बताया था मरुकांतर। और सर्वप्रसिद्ध राजस्थान का पूर्व नाम राजपूताना नाम दिया था दोस्तों कर्नल जेम्स ने, कर्नल थॉमस ने दिया था ये नाम, राजपूताना नाम दिया था थॉमस ने। तो ये हो गए राजस्थान के पूर्व नाम। अब बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। तो राजस्थान की आकृति है दोस्तों पतंगाकार। राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के हर पॉइंट में दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, राजस्थान की हर चीज महत्वपूर्ण है। तो जयपुर, अब जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को जानते हैं गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस। अब गुलाबी नगरी क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको? गुलाबी नगरी इसलिए बोलते हैं कि 1876 में सवाई राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि वेल्स के राजकुमार और महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए। तो दोस्तों गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1876 में सवाई राम सिंह ने वेल्स के राजकुमार और रानी विक्टोरिया का स्वागत करने के लिए पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था, इसलिए इसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। अब कई सोचेंगे कि ये वेल्स कहां पर है, तो वेल्स समझाने के लिए मैं आपको पूरा समझाता हूं। यह दोस्तों यूरोप के अंदर, जिसे वर्तमान में अपन बोलते हैं ना ब्रिटेन, पहले जिसे अपन कहा करते थे अंग्रेज, जो अपन बोलते थे, जो पूरी दुनिया में राज करते थे, ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन का ऐसा साम्राज्य था जिसका सूर्यास्त कभी नहीं होता था। मतलब जहां पे सूर्योदय होता था वहां पर भी उसका राज था, और जहां पर सूर्यास्त होता था वहां पर भी उसका राज था। तो अब रानी विक्टोरिया का खेल समझाते हैं कि वेल्स का राजकुमार में और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या फर्क है। अब कईयों के कंफ्यूजन रहती है कि ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, वेल्स क्या है। तो ये राजकुमार वेल्स का था, ब्रिटेन का था। तो ये है दोस्तों, देखो जो मैप दिख रहा है ना आपको, ये यूरोप के अंदर पड़ता है। आप वर्ल्ड के मैप में देंगे तो ये है आयरलैंड के अंदर है, ये है आयरलैंड। तो जैसे ये तो था उत्तरी आयरलैंड, ये दक्षिणी आयरलैंड, तो ये हो गया उत्तरी आयरलैंड। अब जब ये दक्षिणी आयरलैंड आजाद हुआ तो इसने अपना नाम रख लिया आयरलैंड, और इसने रख लिया अपना उत्तरी आयरलैंड। ये अलग देश बन गया और ये अलग देश बन गया। और ये है दोस्तों स्कॉटलैंड, और ये है इंग्लैंड। इसी के अंदर यहां पर लंदन स्थित है, जो कि इंग्लैंड की और ब्रिटेन की राजधानी। और ये है दोस्तों वेल्स। अब जो मैंने आपको बताया प्रिंस ऑफ वेल्स, तो वेल्स यहाँ का था, मतलब उस समय केंद्र यहाँ पर था।
अब वर्तमान में ये जो पूरे मिलाकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम, और जो ये 3 देश है ये मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। अब इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अगर अपन इसको उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दे तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी भी लंदन है। तो वो राजकुमार था प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ की, बाद में तो अंग्रेजों का शासन हट गया। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या, क्षेत्रफल, वहाँ का सबसे बड़ा शहर, जनघनत्व आदि चीज़ों की। तो देखिए दोस्तों, ये स्थापना भी अपने अभी की नहीं है। इसकी स्थापना, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? जब राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, उसी दिन राजस्थान की स्थापना हुई। और ये राज्य कब बना? राज्य बना 1 नवंबर 1956 को ये भारत का राज्य बन गया। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा शहर है जयपुर। अभी जो मैंने बताया जयपुर इसका सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या याद करने की ट्रिक दोस्तों ऐसे याद कर सकते हो आप, जैसे देखो जनसंख्या इसकी जनसंख्या है दोस्तों 6,86,21,012। तो इसको आप 3 के में याद न करके 2 के में याद करो, जल्दी होगा। 68 ऐसे याद रखो, 68 62 10 12। तो ये ट्रिक भी हो गई है, जनसंख्या भी 68 62 10 12। तो यहाँ की जनसंख्या, जनघनत्व दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कई की जगह तो राजस्थान में बहुत दूर दूर तक इंसान नहीं है, जैसे जैसलमेर है और जैसे जयपुर है, जयपुर में 500 व्यक्ति एक जगह पाए जाते हैं। तो एवरेज निकाला जाता है पूरे राज्य का जनसंख्या विभाग देकर। और क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले हैं दोस्तों यहाँ पर 33 जिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के जिलों की। तो राजस्थान के जिलों को कैसे याद रखेंगे? किसी भी मैप को याद करने के लिए सबसे सही तरीका है कि पहले उसके किनारों वाले याद किए जाएं। जैसे अगर भारत का मैप याद करें तो किनारे वाले राज्य याद किए जाए, फिर बीच वाली भूमि में तो कुछ ही राज्य बसते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में भी अगर राजस्थान नक्शा ऐसे है मान लो, तो ये किनारे वाले देख लेंगे, फिर बीच वाले कुछ बचेंगे। तो उसी तरह दोस्तों इनके क्रम में 33 जिले कौन कौन से हैं नाम जानना जरूरी है। इंडिया जीके की तरफ से अपन देखें अगर इंडिया के विषय, तो इंडिया वाली एग्जामों में सिर्फ नाम याद रखना जरूरी है। बाकी अपन राजस्थान का जीके पढ़ेंगे तो इनको ट्रिक के साथ आपको पूरे जिले भी याद कराए जाएंगे। तो देखते दोस्तों जिले हैं, पहला श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर वही राणाजी वाला उदयपुर, महाराणा प्रताप, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रानी पद्मावती वाला, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जहाँ पे अभी लॉकडाउन में भीलवाड़ा मॉडल बहुत फेमस रहा है, भीलवाड़ा, कोटा जहाँ पर लोग बड़े छात्र पढ़ने जाया करते हैं, पीएमटी आदि की तैयारी करते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जहाँ से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है सांसद के, धौलपुर सांसद क्या वो विधानसभा के एमएलए के, धौलपुर वसुंधरा राजे का ससुराल है। वसुंधरा राजे एमपी की रहने वाली है वैसे तो, लेकिन उनका ससुराल धौलपुर में है। सवाई माधोपुर जहाँ पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भरतपुर, करौली, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। सीकर, चूरू, झुंझुनू इन तीनों को मिलाकर दोस्तों शेखावाटी कहा जाता है। जयपुर जो यहाँ की राजधानी है। हनुमानगढ़, राजसमंद में हल्दी घाटी का मैदान है। जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, नागौर, अजमेर और अरवल, ये थे दोस्तों यहाँ के जिले। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी भारत में स्थिति। राजस्थान की भारत में कहाँ पर स्थित है राजस्थान? तो राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में ये जो दिख रहा है अपने को येलो कलर की लाइन, ये पूरा राजस्थान है। देखो ये पूरा राजस्थान है जहाँ मैंने घूमा है। इसके उत्तर में है पंजाब और इधर पाकिस्तान, और इसके उत्तर पूर्व में है हरियाणा और यूपी, और इसके पश्चिम में यूपी का थोड़ा एरिया लगता है और थोड़ा मध्य प्रदेश का लगता है, और इसके दक्षिण और
दक्षिण पूर्व में भी ये एमपी का एरिया है, और ये एमपी का कुछ एरिया इसके दक्षिण में है, और दक्षिण में इसके गुजरात है, और इसके पश्चिम में ये पाकिस्तान का एरिया है। तो ये हो गई राजस्थान की भारत के अंदर स्थिति। अभी देखिए दोस्तों, हमने भारत में राजस्थान की स्थिति। अब पढ़ते हैं इनके राज्य पशु, राज्य वृक्ष आदि चीजों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का राजभाषा, राजभाषा यानी कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर कागज कार्रवाई किस भाषा में होती है। तो यहाँ की राजभाषा है दोस्तों हिंदी, और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी भाषा हिंदी के अंतर्गत दिया। राज्य पशु, यहाँ का राज्य पशु है दोस्तों चिंकारा, और कुछ दिनों पहले ऊंट भी यहाँ का राज्य पशु घोषित किया गया। अब इसमें फर्क क्या है दोस्तों? ऊंट है पालतू के अंदर, पालतू जानवरों में यानी पालतू पशुओं में राज्य पशु है ऊंट, और जंगली में है चिंकारा। चिंकारा दोस्तों हरिण होता है, हिरण जिसे अपन बोलते हैं ना, वही होता है हरिण चिंकारा। कई सोचते चिंकारा नाम सुनने में पक्षी जैसा लगता है, लेकिन चिंकारा हिरण होता है। और यहाँ का राज्य पक्षी है गोडावण। अब ये नाम सुनने में ये पशु सा लगता है गोडावण, इसको बोलते हैं सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया जो कि वर्तमान में विलुप्त होता जा रहा है, रेगिस्तान में पाया जाता है। और इसे एक नाम और है जो ज्यादा जाना जाता है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये दोस्तों बस्टर्ड है, बास्टर्ड नहीं है। बास्टर्ड मतलब कमीना होता है, ये बस्टर्ड है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये हो गई सोन चिड़िया। अब बात करते हैं यहाँ के राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प है यहाँ का रोईड़ा। रोईड़ा दोस्तों रेगिस्तान में खिलने वाला बड़ा ही सुंदर पुष्प होता है। इसे रेगिस्तान या मरुस्थल में होने के कारण इसे मरु शोभा भी कहते हैं, मरु शोभा। ये यहाँ का राज्य पुष्प। यहाँ का राज्य वृक्ष है दोस्तों खेजड़ी। खेजड़ी जो कि रेगिस्तान में ही पाया जाता है, शुष्क इलाकों में। खेजड़ी, खेजड़ी को कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष। ये हो गया दोस्तों राज्य वृक्ष। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथक। जैसा कि मैंने आपको हिमाचल और उत्तराखंड में बताया था कि शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का कथक है, और यहाँ का कथक नृत्य में जयपुर घराना। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में दोस्तों फर्क दोबारा बता दूं, शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो परंपरागत पुराने समय से चले आ रहे हैं, और लोक नृत्य जो यहाँ पे लोकल अभी भी किए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य का मतलब परंपरागत चले आ रहे हैं। जयपुर घराना कथक का फेमस है, और इसमें कथक के नर्तक यानी कथक नृत्य करने के लिए बिरजू महाराज पूरे इंडिया में फेमस है। बिरजू महाराज, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बिरजू महाराज। तो ये हो गए यहाँ की। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल। जैसा कि सीजीएल में पूछा जा चुका है कि प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता है, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो कि मनोनीत थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो कि दोस्तों कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस। अशोक गहलोत वर्तमान मुख्यमंत्री। राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानमंडल है यहाँ पर एक सदनीय। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि विधानमंडल जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो वहां द्विसदनीय, और जहां विधान परिषद नहीं हो सिर्फ विधानसभा हो वहां पर एक सदनीय। तो यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? 200 ही विधानसभा सीटें और 200 यहाँ का जनघनत्व है। राज्यसभा सीट दोस्तों यहाँ पर 10 है, लोकसभा सीट यहाँ पर 25 है। ये सभी सीटें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब बात करें यहाँ के उच्च न्यायालय की, तो यहाँ का उच्च न्यायालय दोस्तों पहले था जयपुर और अब यह जोधपुर में स्थित है, और इसकी एक ब्रांच जयपुर में भी है, यानी अपन खंडपीठ बोल सकते हैं, उप ब्रांच। तो मुख्य जोधपुर में ही स्थित है। अब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत
मोहंती, जो कि पहले बॉम्बई उच्च न्यायालय में थे, अब यहाँ पर राजस्थान में आ चुके हैं। और प्रमुख व्यवसाय की यहाँ पर बात करें दोस्तों है सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन काल में भारत का भी यही हुआ करता था और राजस्थान का भी वर्तमान में ये सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्रमुख उद्योग है। वो एक है सीमेंट उद्योग, क्योंकि यहाँ पर चट्टाने पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सीमेंट उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध है। ये हो गया दोस्तों सीमेंट उद्योग। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान में अनुसंधान केंद्र भी ज़्यादा है दोस्तों। अनुसंधान केंद्र से यहाँ पे मुख्य है 6, जो कि केंद्र स्तर के। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, उष्ण का मतलब होता है दोस्तों ऊंट, उष्ण का मतलब होता है ऊंट। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये कैसे याद रखेंगे। आपको इतिहास में पता होगा, महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए ऊंट की सेना लेकर गए थे, उनकी सहायता करने के लिए। तो उसी से अपन क्या याद रखेंगे, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। तो महाराजा गंगा सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के। महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, तो ये उष्ण अनुसंधान भी बीकानेर में स्थित है। बाद में उन्होंने गंगा सिंह ने अपने नाम पर गंगानगर की स्थापना भी की, जिसे अपन श्री गंगानगर बोलते हैं। राष्ट्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ है टोंक जिले में। तो जहां पर भेड़ है वहीं पे ऊन होगी, क्योंकि उनकी बालों से ऊन बनाई जाती है। तो ये हो गया अविका नगर, अविका नगर टोंक, ये भी राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये भी बीकानेर में, क्योंकि जहां पर पानी कम होता है वहां पर बागवानी की जाती है नहरों के द्वारा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो ये है दोस्तों जोधपुर में। अब शुष्क आ गया तो जोधपुर शुष्क, इसी को क्या बोलते हैं अपन, केंद्रीय को सेंट्रल, सेंट्रल, शुष्क को एरिड, क्षेत्र को जोन, अनुसंधान को रिसर्च और संस्था को इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई दोस्तों, काजरी, जिसे अपन काजरी भी बोलते हैं। तो काजरी का नाम क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कि जोधपुर में स्थित है। कब की गई इसकी स्थापना, 1959 यानी 1959 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, दोस्तों आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना है, लेकिन कई जो नए दोस्त हैं उनको नहीं पता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री, जिनके जन्म दिवस पर हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस अलग अलग, तो शिक्षा दिवस इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये थे यहाँ के अनुसंधान। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के खनिजों की। तो राजस्थान के खनिजों में दोस्तों, राजस्थान में बहुत से खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला पाई जाती है उसके घर में बहुत सारे खनिज उपस्थित हैं। तो उनमें ये प्रमुख खनिज मैं बता रहा हूँ। वैसे तो राजस्थान में बहुत से खनिज उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन मुख्य खनिजों की ये सूची है। तो मुख्य खनिजों में दोस्तों चांदी, राजस्थान में, भारत में चांदी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है, यानी कि यहाँ पे खानों में मिलती है। तो चांदी, राजस्थान, चांदी के लिए राजस्थान की जावर की खान प्रसिद्ध है दोस्तों। जावर की खान, जावर की खान है दोस्तों उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में। चांदी का तो आभूषणों में प्रयोग किया जाता ही है। और शीशा जस्ता, शीशा जस्ता की भी दोस्तों यही जावर की खान है जहां से सबसे ज्यादा शीशा जस्ता पाया जाता है। शीशा और जस्ता अलग अलग है दोस्तों, लेकिन शीशा और जस्ता साथ में प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें शीशा जस्ता साथ लिखा जाता है। शीशा बोलते हैं दोस्तों लेड को, और जस्ता बोलते हैं जिंक को। तो जिंक का प्रयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। टंगस्टन, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। तो टंगस्टन का यूज किया जाता है दोस्तों, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है वो बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और सीमेंट, सीमेंट उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध भी है। तो सीमेंट बनाई जाती है चूना पत्थर से। तो यहाँ पे फेमस है एक तो निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है, फेमस है। और एक है दोस्तों लाखेरी, लाखेरी बूंदी, ये दो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में उत्पादित किया जाता है दोस्तों। जास्पर,
बुलिस्टोनाइट, गार्नेट, तांबड़ा, पन्ना, फायर क्ले और कैडमियम, इन सब में राजस्थान का एकाधिकार है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा ये यहीं पर प्राप्त किए जाते हैं। पन्ना दोस्तों जानते होंगे आप, जैसे आपने हीरे की अंगूठी देखी है, तो हीरे की अंगूठी में अपन को कोई अंगूठी देता है, वो 20 रुपए में आती है, उसी पर भी हीरा लगा हुआ है, वो हीरा नहीं होता है, वो होता है पन्ना। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ के खनिज। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के लोक नृत्य की। राजस्थान के लोक नृत्य भी दोस्तों बाकी देश में, जहाँ भी पूरे विश्व में भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार भारत में राजस्थान अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ के लोक नृत्य में दोस्तों घूमर यहाँ का राज्य नृत्य भी है, जिसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। नृत्यों का सिरमौर, इसमें क्या है, औरतें घूम घूम कर डांस करती है, जिसे घूमर बोलते हैं। आप डीडी राजस्थान चैनल पे ये नृत्य करते हुए महिलाओं को देख सकते हैं। चंग नृत्य, होली के अवसर पर राजस्थान में लोग चंग लेकर नृत्य करते हैं। तो उस संग के साथ होली के दिन गीत भी गाए जाते हैं और लोग नृत्य भी करते हैं, तो उसे बोलते हैं चंग नृत्य। कालबेलिया नृत्य दोस्तों यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, जिसे 2010 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य यहाँ की सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो सांप को पालने का काम करती है। कालबेलिया जनजाति जो काले वस्त्र के कपड़े पहनते हैं, उनपे नक्काशी की होती है, कशीदाकारी जो बोलते हैं अपन, कांच की कशीदाकारी करके जो कपड़े वे पहने हुए होते हैं, उन्हीं के साथ वो सर्प की तरह डांस करती है, तो उसे बोलते हैं अपन कालबेलिया नृत्य, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए गुलाबो देवी विश्व में कई जगह प्रस्तुति दे चुकी है। तेरहताली नृत्य दोस्तों, तेरहताली नृत्य क्या होता है, ये कामड़ जनजाति करती है। कामड़ जाति जो बाबा रामदेव को मानती है यहाँ के लोक देवता। तेरहताली में क्या होता है, शरीर के 13 अलग अलग हिस्सों में मजीरे बांधकर उनको एक साथ बजाया जाता है, तो ताली की तरह बजते हैं, तो उन्हें बोलते हैं तेरहताली नृत्य। चरी नृत्य दोस्तों, जैसे अपने घड़ा होता है, उस घड़े की तरह तांबे का बना हुआ एक पात्र होता है, जिसे चरी बोला जाता है राजस्थानी में, तो उसी को पहनकर जब महिलाएं नृत्य करती है, तो उसे चरी नृत्य बोले। उसी प्रकार घेर नृत्य में एक घेरा सा बनाकर नृत्य करते हैं, उसे घेर नृत्य बोलते हैं। अब आते हैं गिंदड़ दोस्तों यहाँ के शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है। शेखावाटी क्षेत्र का गिंदड़ फेमस है, जिसमें क्या होता है कि सभी पुरुष एक घेरा बना लेते हैं और उसके अंदर बीच नगाड़े बजाए जाते हैं और दोनों हाथों में डंडे रहते हैं। तो वो उन नगाड़ों के साथ साथ बीच में 2 आदमी स्त्री और पुरुष का वेश बदलकर, जो स्त्री बनता है वो भी पुरुष होता है, वो स्वांग करते हैं, यानी कि नाट्य करते हैं। जैसे किसी लोक देवता का हो गया, या किसी राजा महाराजा का हो गया, सेठ सेठानी का हो गया, ऐसे स्वांग करते हैं। और ये नगाड़ों की आवाज के साथ गिंदड़ नृत्य होली के दिन, जब होली आती है उसके 1 महीने पहले होली के रोपण के साथ शुरू होता है और होली के दिन समाप्त होता है। पणियारी बोलते हैं दोस्तों पानी भरने वाली को। तो पानी भरने वाली स्त्री जब कुएं पे पानी लेने जाती थी, आजकल तो क्या घर में नल आ गया, पहले जब पानी लेने जाया करती थी, तो उसका टाइम पास करने के लिए वो सहेलियां 10-15 होकर जाती थी नृत्य करती करती, तो उसे बोलते थे पणियारी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है, सीकर में, जिसमें घोड़े की आकार की कपड़े का घोड़ा होता है, उसको पहनकर डांस किया जाता है। और कठपुतली नृत्य भी राजस्थान का बहुत फेमस है। राजस्थान का कठपुतली नृत्य बहुत फेमस। इसमें क्या होता है, गुड्डियों की तरह 2 होते हैं, और उनको जो नचाने वाला होता है वो पर्दे के ऊपर होता है, और उनको इस तरह नचाता है अपने हाथों से, उनके धागे बंधे होते हैं और उनसे नृत्य करवाते हैं, तो उसे बोलते हैं कठपुतली नृत्य। यानी कि इनको नचाने वाला दूसरा होता है, अपन मुहावरे में यूज करते हैं कि वो तो उसके हाथों की कठपुतली है। उसी प्रकार दोस्तों डांडिया भी गोल गोल गिंदड़ की तरह ही होता है, बस उसमें गोल गोल घेरा बनाई हुई महिलाएं रहती है, और वो आपस में 2 डंडियां रखती है और उनको आपस में बजाती बजाती चक्कर काटती रहती हैं। तो ये है दोस्तों डांडिया नृत्य। तो दोस्तों ये था अपना राजस्थान का आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।